दोस्तों, एक बार फिर कोर्ट का हथौड़ा चला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसलों पर। इस बार असम सरकार के फैसले पर कोर्ट का हथौड़ा चला है। आपको याद होगा, अखिल गोगोई का नाम वो चेहरा बने थे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का, और जिन पर दिसंबर 2019 में यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए उनको जेल में डाल दिया था। अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है और वो जेल से बाहर आ गए हैं। एनआईए ने कहा कि इस तमाम आरोप जो उन पर लगाए गए थे वो बेसलेस थे। हम आपको ये भी बता दें कि जेल में रहते हुए ही अखिल गोगोई चुनाव लड़े थे अभी विधानसभा का, और उसमें शानदार उन्होंने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। जेल में जब वो थे उन्होंने आरोप भी लगाए थे, सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार लगातार उन पर दबाव बना रही है, सरकारी अफसरों के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, आरएसएस में शामिल हो जाएं तो उनको जल्दी जमानत मिल सकती है, जल्दी जमानत के लिए सरकार पहल कर सकती है। इस तरह के प्रलोभन उनको सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया था। तो आज उनको बरी कर दिया गया है, तमाम आरोपों से बरी किया गया है और वो जेल से अब बाहर आ चुके हैं। और ये उम्मीद बनी है उन तमाम लोगों के लिए जिन पर यूएपीए लगाया गया सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के तहत, या अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली दंगों के कुछ आरोपियों पर यूएपीए लगाया था, उनको भी जमानत मिली थी, देवांगना या नताशा या आसिफ इकबाल तन्हा को। तो और भी जितने भी लोग हैं यूएपीए के तहत जिन पर कार्रवाई हुई है, उनको जमानत मिलने की अब उम्मीद और ज्यादा जाग चुकी है। दोस्तों, लगातार आपने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी पुलिस को, सरकार को, कि जिस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए, असहमति जो लोग जताते हैं सरकारों से, वो दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सरकार बाज नहीं आ रही है और लगातार कोर्ट में सरकार को अपमानित भी होना पड़ रहा है इन तमाम मामलों में। पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरह से आसिफ इकबाल तन्हा को बेल मिली, देवांगना कलीता को बेल मिली या नताशा नरवाल को बेल मिली, और हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेस्ट करना या असहमति जताना ये यूएपीए के दायरे में नहीं आता है। यूएपीए, आप समझिए, यूएपीए वो कानून है जिसके तहत बड़े बड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर लगाया जाता है और उसके तहत उन पर कार्रवाई होती है, मुकदमे चलते हैं। लेकिन यहां पर कोई आतंकी नहीं था, सिर्फ वो लोग थे जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह रहे थे, सरकार से असहमति जता रहे थे। लेकिन उन तमाम लोगों को यूएपीए के अंदर बुक किया गया। बहुत सारे लोग यूएपीए के अंदर आज भी जेलों में हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। दिल्ली दंगों के बहुत सारे आरोपी जिन पर पुलिस ने उस वक्त यूएपीए लगाया था, बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है जिनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की थी। अभी भी बहुत सारे लोग जेल में हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जिस वक्त सीए एनआरसी प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा था, खासतौर से दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा था, उस पर जो पुलिस की कार्रवाई चल रही थी वो तो थी ही थी, लेकिन मीडिया के जरिए जिस तरह का एक माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा था शाहीन बाग प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो भी आपको याद होगा। पूरे देश में मानो ऐसा माहौल बना दिया था कि जैसे जितने भी लोग सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग धरने पर बैठे हैं, खासतौर से शाहीन बाग में जो लोग हैं, वो तमाम देशद्रोही हैं। मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल था। सरकार समर्थकों ने एक ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि जितने भी लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, मानो वो सब के सब देशद्रोही हों, आतंकवादी हों या देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हों। लेकिन अब कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, लगातार बेल उन लोगों को मिल रही है, जितने लोग भी शामिल थे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में, उनको बेल दे रही है कोर्ट। और कोर्ट टिप्पणी भी कर रही है सरकार की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है कोर्ट कि जिस तरह से इन लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है वो सही नहीं है। दोस्तों, इन तमाम कार्रवाइयां जो हुई थी इन लोगों पर, उसकी वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हुआ था। आपको याद होगा कि एक संस्था, अमेरिकी संस्था थी फ्रीडम हाउस, उसने कहा था कि आंशिक डेमोक्रेसी है भारत में, यानी पूरी तरह से भारत को उसने नकार दिया था ये कहने से कि पूरी तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक स्वीडिश संस्था है वी डेमोक्रेसी, उसने भी कहा था कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है भारत में, यानी उसने कहा था कि
सरकार तो है लेकिन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी उसने नाम दिया था कि लोग इलेक्ट करते हैं लेकिन वो ऑटोक्रेसी है, यानी निरंकुशता है सरकार के रुख में। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी और इन रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया में फैली थी। ये रिपोर्ट्स तो जाहिर है भारत की बदनामी हुई थी, लोकतंत्र की बदनामी हुई थी कि किस तरह से कार्रवाइयां वहां पर हो रही हैं। सिर्फ सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन आवाज़ों को दबाने के लिए सरकार बहुत ही सख्त कानून उन लोगों पर लगा रही है। और सिर्फ बात सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट की नहीं है, यूएपीए की नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जब राष्ट्रद्रोह का केस लोगों पर दर्ज कर दिया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा लक्षद्वीप को लेकर वहां पर एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आयशा सुल्ताना उनका नाम है, उन पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी एक टेलीविजन चैनल पर कर दी थी। आपको सिद्दीक कप्पन का केस याद होगा जो कि हाथरस गैंग रेप केस के मामले में रिपोर्टिंग करने आए थे, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी। वो अभी तक जेल में है। उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाए थे कि जब अस्पताल के लिए उनको लेकर गए तो उनको बेड से बांध दिया गया था, जंजीरों से बांध दिया गया था। इस तरह के आरोप लगे। तो दोस्तों काफी लंबे वक्त से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, मोदी सरकार देश में आई है, तब से ये आरोप लगते रहे हैं कि जो सरकार है वो आवाज दबाने के लिए काम कर रही है, वो उसे असहमति बर्दाश्त नहीं है, कोई भी आलोचना सरकार की बर्दाश्त नहीं है और इस तरह की कार्रवाइयों में लग जाती है सरकार। खासतौर से उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो लोग सरकार से असहमति रखते हैं या सरकार की आलोचना रखते हैं। जैसा कि मैंने विदेशों का आपको हवाला दिया कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत देश में, अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व जस्टिस हैं दीपक गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असहमति जब सरकार होती है तो असहमति भी होती है और असहमति की आवाज़ों को इस तरह से दबाना ठीक नहीं है, क्योंकि अपनी बात रखने का हक, चाहे वो सहमति में हो या असहमति में हो, ये हमारे संविधान की, भारत देश के संविधान की मूल भावना है। तो दोस्तों सीए एनआरसी पर जो ये एक बड़ी खबर आज हमने आपके साथ शेयर की, इससे उम्मीद बनी है उन तमाम लोगों के लिए जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान यूएपीए के अंडर बुक किए गए थे, उन लोगों के लिए एक उम्मीद बनी है। इससे पहले नताशा देवांगना और आसिफ इकबाल तन्हा को बेल मिली थी और अब अखिल गोगोई को भी बेल मिली है। एनआईए कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने ये बेल दी है। तो उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद नज़र आ रही है जो लोग यूएपीए के तहत या राष्ट्रद्रोह के केस में फिलहाल जेलों में बंद हैं।